बीजेपी में जाने की चर्चा पर कमलनाथ की तरफ से बयान भी आया। अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, कमलनाथ की तरफ से कहा गया अगर कोई बात हुई तो बता दूंगा। इस बीच कमलनाथ अयोध्या जाने वाले हैं और दिल्ली वाले घर पर जय श्री राम का झंडा लग गया। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। सर बात जो है सर आगे थी कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। तो अगर कोई बात हुई तो बता दूंगा। कमलनाथ जब ये कहते हैं तो अपने आप में ये बयान कई संकेत देता हुआ नजर आता है। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कमलनाथ पर इस बीच दिग्विजय सिंह ने क्या बोला है वो भी आपको बता दें। कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं। मेरी कमलनाथ से बात हुई है, कमलनाथ को पार्टी ने सारे पद दिए हैं। दिग्विजय सिंह का यह बयान कमलनाथ के लिए, जिसमें वो ये भरोसा जताते हुए नजर आते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद। तो देखिए, दिग्विजय सिंह को आपने सुना, वो ये भरोसा जता रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कमलनाथ के दिल्ली वाले घर से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या होने जा रहा है और दिग्विजय सिंह का ये बयान वाकई मौजूदा बदलते घटनाक्रम के चलते कोई मायने रखता है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि कमलनाथ खंडन नहीं करते हैं। पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं, तो इसका खंडन नहीं करते। वो कहते हैं जब होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में बीते 15 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही बीजेपी में जा सकते हैं और दोनों नेताओं की ओर से कोई ठोस खंडन नहीं आ रहा है। दूसरा, उनके जो समर्थक है, कट्टर समर्थक हैं, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, दीपक सक्सेना बड़ा नाम है। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उस वक्त वो चुनाव नहीं लड़े थे और उनके लिए जो सीट खाली की थी, जो विधायक की सीट छोड़ी थी, वो दीपक सक्सेना ने छोड़ी थी। आज सुबह उन्होंने बयान दिया कि कमलनाथ का अपमान हुआ है। 3 राज्यों में चुनाव हुए मगर ठीकरा मध्य प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ पर फोड़ा गया। तो अगर उनका फैसला बीजेपी में जाने का है तो वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, दिग्विजय सिंह को लेकर अगर आप देखें तो उन्होंने एक लाइन कही कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका दबाव सब पर है, कमलनाथ पर भी है, और मगर कमलनाथ का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो किसी दबाव में आए। दूसरा, जो पद को लेकर बात कही है वो कहीं ना कहीं एक इशारा है इस बात को भी बताने का कि कमलनाथ को तो पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया। एक तंज भी इसे आप कमलनाथ पर कह सकते हैं कि बीते 45 सालों में आपको केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, ऐसा कोई पद नहीं है जो कमलनाथ को नहीं दिया गया हो। तो हलचलें हैं। एक चीज इसमें और भी है कि मिल पाई है कि कमलनाथ करेंगे क्या, उनकी रणनीति क्या होगी। बेशक दिग्विजय सिंह ने ये खंडन कर दिया हो कि ऐसा कुछ नहीं है और मेरी बात हुई है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से भी बातचीत की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कमलनाथ पाला नहीं बदलेंगे। अभिजीत भी हमारे साथ है, लेकिन वो दिल्ली वाले घर से मौजूद हैं जो कमलनाथ का है। और अभिजीत, बताया जा रहा है कि इस जगह पर जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है और रामलला के दर्शन भी करने जाना है दोनों को, कमलनाथ को और उनके बेटे को। क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की ओर से, जिससे कि ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में भी है और बातचीत भी हो सकती है। हालांकि कमलनाथ लगातार इस बात से मना करें कि उनकी अभी किसी से बातचीत नहीं हुई, खंडन नहीं करते हैं कि संपर्क में है या नहीं। और संकेत किस तरह के हैं वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएं। यहाँ आप ये तस्वीर दिखाइए जूम करके, यहाँ पर देखिए, कल तक ये झंडा नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये जय श्री राम का झंडा भी अब कमलनाथ के दिल्ली वाले आवास पर लग गया है और राम मंदिर के दर्शन के लिए भी वो जाने वाले हैं। इस तरह की खबरें भी
लगातार सामने आ रहे हैं। उनके इसके साथ ही उनके जो करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी अपने ट्विटर बायो में बात करी या सोशल मीडिया से कांग्रेस का नाम हटाया और उसके बाद आज उन्होंने जय श्री राम ट्वीट भी किया है। तो इस तरह के तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पहले नकुल नाथ ने अपना जो एक्स का जो बायो है उसको चेंज किया और उसके बाद उनके समर्थक भी उनके साथ में आ रहे हैं। और कमलनाथ ने हालांकि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बेशक चेंज ना किया हो और वो कह रहे हैं कि अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका साफ कहना है कि कुछ होगा तो मैं जानकारी दूंगा। उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार नहीं किया, जैसा कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। अभिजीत, पॉलिटिक्स में संकेतों का बहुत महत्व होता है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुमार, जिस तरह से अभिजीत ये बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जय श्री राम का झंडा ट्वीट करें तो जय श्री राम लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है एक तरह से कि भाई रामलला के दर्शन किए जाएंगे। खबरें ये सामने आ ही रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये संकेत जानबूझकर दिए जा रहे हैं क्या? ये निश्चित तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं और संकेतों का, जैसा आपने कहा, राजनीति में बहुत महत्व होता है। और रामलला के दर्शन की जहां तक बात है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो कि जो नेता चर्चा कर रहे हैं कमलनाथ से कांग्रेस के, जिनकी बातचीत है व्यक्तिगत स्तर पर, उनका कहना है कि एक संभावना ये भी है कि कमलनाथ खुद ना बीजेपी में शामिल हो, वो अपनी जो विधायक हैं वो उस पद से इस्तीफा दे दें और कह दें कि परिवार के में मैं खींचतान नहीं चाहता हूं और मेरे बेटे का भविष्य वो खुद तय करते हैं। तो कमलनाथ की जगह नकुल नाथ बीजेपी ज्वाइन कर लें और कमलनाथ एक तरीके से राजनीति में खुद को अपने आप को किनारे कर लें। और अगर वो मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो अभी कांग्रेस की विधायक मोना तिवारी, आराधना मिश्रा जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, वो भी मंदिर के दर्शन करने गई थी। तो लला के दर्शन करने पर किसी को कोई कांग्रेस में दिक्कत नहीं है, जय श्री राम कहने में, जय सिया राम कहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जो संकेत दे रहे हैं कि अब एक बात तो तय है कि नकुल नाथ का करीब करीब जाना तय हो गया है, कमलनाथ को लेकर के सस्पेंस है कि क्या वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी या फिर वो अपने बेटे को जाने देते हैं और खुद विधायकी से इस्तीफा देकर के राजनीति से किनारे हो जाते हैं और अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लगने देते कि उन्होंने पार्टी बदली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आप भी नजर बनाए रखिए, मध्य प्रदेश की सियासत से लग रहा है कि बड़ी खबर आने वाली है। अभिजीत हमारे सहयोगी कमलनाथ के घर पर मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।